प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। इंदौर में वृद्धजनों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर बोले, सरकार ने एक्शन भी लिया है, ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई है तो सरकार का यह काम है, उसमें आगे भी कार्रवाई भी करेगी और व्यवस्था भी करेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बोले बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बताया खत्म, नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा तैयार है, ऐतिहासिक सीटों के साथ जीतेंगे चुनाव। देवास में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का सोनिया गांधी, राहुल गांधी व शशि थरूर को लेकर बोले, इन लोगों पर देश में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बोले, मैंने बस कटाक्ष भर नहीं किया, ये वो लोग हैं जो देश भर में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि ये खून की खेती हो रही है। वहीं राहुल गांधी को बताया फर्जी, बोला फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों को झूठ बोला। कांग्रेस देशद्रोह बनकर देश में अराजकता फैलाना चाहती है, लेकिन देश की जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कार्यक्रम को बताया है और आप भी जो है देवास से लाए हुए हैं, तो क्या कुछ आपका कहना है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या किसी भी राज्य में है, किसानों के हितों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 4,000 रुपए से कुल 10,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम, ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। भाई साहब, एक अहम सवाल है, इंदौर नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस FIR करने की मांग कर रही है। देखिए, ऐसे लोग, जहां पर ऐसी कोई बात हुई है, सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। सरकार का ये काम है, सरकार ने उसको किया, और ऐसी कहीं अगर गड़बड़ी कुछ है तो उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ, प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करेगा और व्यवस्था को भी ठीक करेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? क्या पुराना प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराएंगे, प्रदर्शन से ज्यादा कुछ दोहराएंगे। पहले 16 नगर निगम थे, वो तो हम जीतेंगे ही। नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषदों में भी जहां पहले नहीं जीते उनको भी जीतेंगे, और ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए सक्रिय रह करके काम करता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ता है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के अंदर खत्म ही हो गई है, चुनाव कहाँ लड़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ सभी नगर निकाय के चुनाव जीते। सब किसान आंदोलन के ऊपर अभी आपने राहुल गांधी पर बताया, और राहुल गांधी पर मैंने कटाक्ष नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। तो क्या आपने इसी दिन के लिए ये योजना बनाई थी कि एक खून खराबा दिल्ली के अंदर हो और इस प्रकार की फसल काटने का आप प्रयोग कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं खून खराबा? तो राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने तो कहा है कि इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी से लेकर वो लोग जो फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश में अस्थिरता लाने। आप किसको जिम्मेदार? मैंने कहा ना, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं। आपने झूठ बोला देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, और आपने ये कहा कि उसको किसान की हत्या हो गई है और गोली, पुलिस की गोली में उसको मार दिया गया है। आप देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जिंदगी भर क्योंकि उसी खून से बन करके आई है, देशद्रोही ताकतों के साथ वो देश के अंदर राज करते रहे, और फिर देश के अंदर वो इस भूमिका में आना चाहते हैं जो देश की जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।